मुंबई सपनों का शहर। इंडिया में इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये वो शहर है जो सबके सपने पूरे करता है। ये शहर कभी नहीं सोता और इस शहर ने हज़ारों सक्सेस स्टोरीज देखी है। पर एक और ऐसी चीज़ है शहर के बारे में जिसके बारे में सब जानते तो हैं पर बात कोई नहीं करना चाहता। वो ये है कि जहाँ सफ़ेद है वहाँ काला भी है, जहाँ अच्छे सपने हैं वहाँ बुरे सपने भी हैं, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे शैतान भी है। और आज का ये केस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एंड ग्रूसम है और ये बता देता है कि अभी भी इंसान के अंदर शैतान कहीं ना कहीं जिंदा है। एंड तुम लोग इस चीज़ को देख सकते हो कि यार ये वाला टाइम कितना ज़्यादा ब्रूटल आ गया है। हमने इंडिया के अंदर कितने हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस देख लिए हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं साक्षी मर्डर केस अभी हम लोगों ने देखा है। इट वॉज अ वेरी ग्रूसम मर्डर ऑफ अ चाइल्ड। एंड अब हम देखते हैं एक सिमिलर केस आता है जो कि और भी ज़्यादा ब्रूटल है। मीन्स हर केस के बाद मैं यही सोचता हूँ कि यार अब इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है। एंड लिटरली ट्रस्ट में इंसान एक ऐसा भयंकर असुर है जो कि हर बार ब्रुटैलिटी के बार्स को काफ़ी ज़्यादा रेस कर देता है। एंड ये केस वॉज इंस्पायर्ड बाय श्रद्धा आफ्ताब केस। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी शॉकिंग पार्ट कि जो इस केस का मर्डरर है, जिस केस के अंदर मेन कातिल है, उसने इंस्पिरेशन ली है श्रद्धा आफ्ताब वाले केस से। सो गाइस, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मीरा रोड मर्डर केस, द मनोज साहनी's gruesome story, how he killed his girlfriend or we could say wife in a gruesome manner, और उसकी बॉडी को चॉप करके उसने कैसे बॉयल किया। We learn a little bit more about the tragic and the gruesome death of Saraswati. सो गाइज, इस केस के बारे में जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा इन बैक इन द टाइम। एंड हम लोगों को चलना पड़ेगा 1-2 जून को 2023 के। सो गाइज, मीरा रोड पे एक सोसाइटी है जिसका नाम है गीता आकाशदीप सोसाइटी, जिसके 7वें फ्लोर पे मंडे को अचानक काफ़ी बेकार सी स्मेल आती है। एंड ये स्मेल सबसे ज़्यादा आती है अपार्टमेंट 703 को। सो गाइज, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द आउटलेट। जो ईच फ्लोर है उस पर 4 फ्लैट्स अलॉटेड हैं एंड 7th फ्लोर पे भी 4 फ्लैट्स हैं। एंड उसमें से 703 को सबसे ज़्यादा बैड स्मेल आती है। एंड वो यूजुअली अगर हमें बैड स्मेल आ रही है तो हम हमारे पूरे घर को की साफ़ सफाई करेंगे, हमें लगेगा कि कोई जानवर मर गया, लेट्स लाइक लुक कि ऐसा कोई जानवर कहीं पे मरा है तो देखते हैं। उन्हें अपने फ्लैट में कुछ नहीं मिलता तो वो अपने नेबर्स के पास जाते हैं जिनसे वो गुड टर्म्स में थे एंड 701 और 702 को भी बताते हैं कि यार क्या आपके फ्लैट में कोई जानवर मर गया है, क्योंकि ये स्मेल काफ़ी ज़्यादा बेकार है एंड ये इतनी ज़्यादा तेज़ स्मेल आ रही है कि यार हमारा तो रहना ही मुश्किल हो रहा है। एंड सेम फीलिंग उनकी भी होती है। वो लोग भी आपस में सर्च पार्टी करते हैं कि यार ऐसा कोई चूहा मर गया है, फिर कोई जानवर मर गया है जो कि इतनी बुरी तरीके से स्मेल कर रहा है। बट फ्लैट्स के अंदर ऐसा कुछ सोर्स नहीं मिलता जहाँ से स्मेल आ रही हो। देन वो स्टेयरकेस चेक करते हैं एंड उसके बाद लास्ट वो चेक करते हैं टेरेस को अच्छे से, बट कहीं भी उन्हें सोर्स ऑफ स्मेल नहीं मिलता। अब ऐसे ही टाइम बीतता जाता है एंड आ जाता है तीसरा दिन और ये स्मेल और भी ज़्यादा बुरी होती जा रही है। एंड गाइज, बैड स्मेल रियली स्टिंग्स मैन। अगर तुम लोगों ने कभी अपने एरिया के आसपास किसी जानवर की डेड बॉडी के पास से गुजरे भी होगे तो तुम्हें पता है कि वो इंटेंसिटी कितनी बुरी होती है। एंड वो स्मेल जिस हिसाब से बताई गई थी कि वो इतनी ब्रूटल थी कि वहाँ पे रहना भी मुश्किल हो रहा था। देन उन लोगों ने कॉमनली एक चीज़ नोटिस करी कि ये स्मेल का सोर्स शायद 704 है। सो गाइस, इस पूरे केस को कंटिन्यू रखने से पहले मैं फ्लैट नंबर 704 के बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। फ्लैट नंबर 704 में रहते थे रेंट पे 2 कपल, 2 हस्बैंड वाइफ, जो कि आगे हम लोगों को कुछ और ही मिस्ट्री पता चलती है। 2 हस्बैंड वाइफ जिसके अंदर थे मनोज साने एंड उनकी वाइफ सरस्वती। एंड ये दोनों काफ़ी ही
कम घुलने मिलने वाले लोग थे, पिछले 7 साल से 6-7 साल से इसी सोसाइटी के अंदर रह रहे थे, बट इनकी कैजुअल हाय हेलो थी, दैट्स इट। कोई फेस्टिवल पे बाकी के फ्लैट मेंबर्स के साथ घुलते मिलते नहीं थे, जैसा कि यूजुअली बाकी के फ्लैट मेंबर्स आपस में घुलते मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है गाइस कि अगर हम लोग किसी सराउंडिंग में रह रहे हैं, स्पेशली फ्लैट्स वगैरह में, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स वहाँ पे बन जाते हैं एंड वी लाइक ट्रेड फूड विद ईच अदर, वी एंजॉय फेस्टिवल्स विद ईच अदर। बट कुछ बहुत लोग काफ़ी स्ट्रेंज होते हैं जो कि अपने आप में ही रहते हैं, एंड हर सोसाइटी एंड कॉलोनी के अंदर एक ऐसी फैमिली ज़रूर होती है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं 2 सोसाइटीज़ के अंदर रह चुका हूँ, 2 कॉलोनीज़ में रह चुका हूँ। मेरा घर 2 कॉलोनीज़ से, एक प्रीवियस कॉलोनी थी और एक ये रिसेंट, एंड दोनों कॉलोनीज़ में ऐसे नेबर्स ज़रूर होते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब या फिर स्ट्रेंज होते थे, जो कि किसी से कोई बातचीत नहीं रखते थे। दे वर लाइक ऑन द कैजुअल टर्म्स, सबके साथ काफ़ी ज़्यादा कैजुअल टर्म्स पे ही होते हैं, एंड ये चीज़ उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी। बैक टू द परफेक्ट टाइम लाइन जहाँ पे हम थे, तो जो 703 में फैमिली रहती है उनमें से एक लड़का है जिसका नाम है सुमेश, जो कि जाते हैं फ्लैट नंबर 704 में, एंड वो नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद उन्हें पता लगता है कि यार आई एम श्योर कि ना बदबू ना इसी फ्लैट से आ रही है। एंड गाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि सुमेश काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं। इवन वो अपनी मॉम को भी बोलते हैं कि यार मॉम, इतनी भयंकर स्मेल किसी जानवर की नहीं हो सकती। एंड उन्होंने क्योंकि देखा था श्रद्धा आफ्ताब वाला केस, क्योंकि वो पूरा नेशन वाइड इतनी बुरी तरीके से उस केस ने आग पकड़ी थी, सबको उस बारे में पता था, तो सुमेश के मन में भी आया कहीं किसी ने यहाँ पे किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया। एंड ये बात उन्होंने अपनी मॉम को बताई, बट उनकी मॉम ने बोला कि तू बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखता है, न्यूज़ कम देखा कर। एंड यूजुअली अगर तुम भी अपनी मॉम से कुछ ऐसी बात कहोगे तो वो भी तुम्हें ऐसा ही कुछ रिप्लाई करेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि मर्डर्स होते हैं, बट वो मर्डर हमारे आसपास होते हैं वो मानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो गाइज इसी थॉट के साथ जो सुमेश होते हैं वो सस्पिशियस तो होते ही हैं, वो गेट पे नॉक करते हैं, एंड स्मेल की इंटेंसिटी से उन्हें पता लगता है कि यस इसी फ्लैट से बदबू आ रही है। एंड वाइल नॉकिंग और वहाँ पे खड़े रहते हैं, बट कोई गेट नहीं खोलता। अचानक से उन्हें स्प्रे करने की आवाज़ आती है, और अचानक से उन्हें एक ऐसे टाइप के ऑर्डर सूंघने को मिलता है कि यार ये जो स्मेल है वो अचानक से कुछ मिक्स होके आ रही है, इसमें कुछ सुगंध भी आ रही है, जैसे कि अंदर किसी ने एयर फ्रेशनर किया। देन उसके बाद गेट को रिपीटेडली नॉक करने के बाद भी जब गेट नहीं खोला गया तो नीचे सुमेश जाते हैं सोसाइटी मेंबर्स के पास वहाँ पे कंप्लेन करने, एंड वहाँ से उन्हें ट्रेस बाय करते हुए दिखते हैं मनोज साहनी, जो कि 704 में रहते हैं। एंड वो उन्हें वहाँ से बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि भैया आपके फ्लैट में से बहुत बुरी तरीके से बदबू आ रही है, वहाँ पे कोई जानवर मर चुका है, चलिए एक बार चल के देख लेते हैं और उसे निकाल देते हैं, क्योंकि रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। मनोज बोलते हैं कि अच्छा मुझे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही, चलिए ठीक है, जब मैं ऑफिस से वापस आऊँगा तो हम लोग उसे ज़रूर से चेक करेंगे। बट वहाँ पे सुमेश उन्हें वापस से कहते हैं कि बस 5 मिनट का काम है, चलिए एक बार देख लेते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल ही आ रही है कि हमारा रहना भी मुश्किल हो रहा है। बट वहाँ पे वो थोड़ा सा इग्नोर करके निकल जाते हैं। मनोज साहनी कहते हैं कि नहीं मुझे इम्पॉर्टेंट काम है, मैं रात में आता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि किस चीज़ की आपको स्मेल आ रही है। एंड दैट वॉज रियली फिशी फॉर हिम, जिसने कि उनके शक पे थोड़ी और ज़्यादा मोहर लगा दी कि यार 5 मिनट के काम के लिए और इतनी बड़ी स्मेल। गाइस तुम लोगों को स्मेल मतलब सुन के काफ़ी छोटी चीज़ लग रही होगी, बट गाइस जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे घर के पास में जानवर मर गया है एंड उसकी स्मेल बहुत ब्रूटल होती है। मैं खुद भी अभी सोच रहा हूँ उस चीज़ को रिकॉर्ड करते वक्त, तब मुझे पता चल रहा है कि हाँ स्मेल इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और बुरी बदबू आना इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस कर दिया था सुमेश को। लेटर ऑन जैसे ही मनोज साहनी जाते हैं, सुमेश कन्विंस्ड द सोसाइटी मेंबर्स, और वो कहते हैं कि यार रिसेंटली अभी हमने श्रद्धा आफ्ताब वाला केस देखा है,
एंड वाई यू गाइज आर इग्नोरिंग दिस इज़ वेरी वेरी फिशी। हम लोगों को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। आज 3 दिन हो गए हैं एंड 3 दिन में बदबू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ये बदबू काफ़ी भयानक सी बदबू है। एंड सोसाइटी वाले भी इस चीज़ को मान जाते हैं एंड एजेंट आता है, एजेंट भी आके चेक करता है एंड उसे भी बहुत बुरी तरीके से स्मेल आती है। देन पिक्चर में आती है पुलिस, आसपास के सोसाइटी वाले पुलिस को बुलाते हैं एंड पुलिस विजिट करती है 7th फ्लोर को एंड ऑर्डर की जो पूरी तरीके से स्मेल की इंटेंसिटी थी, तो पुलिस भी यहाँ पे सस्पिशियस हो गई थी एंड गवाह के तौर पे उन्होंने आसपास के फ्लैट मेंबर्स को रखा एंड 704 का ताला तोड़ दिया। 704 का ताला टूटते ही बहुत भयंकर तरीके से बदबू का फपका आया, जैसे किसी ने गेट खोला और अचानक से एक एयर वेव आई, जैसे कि कोई चीज़ वहाँ से निकली हो। एंड दैट वॉज रियली ब्रूटल। बताया जाता है कि उस टाइम पे इतनी भयंकर बदबू थी कि जो क्राइम सीन पे उस टाइम पे लोग थे उनमें से कुछ 8 लोगों को उल्टियाँ भी हो गई थी। तो ये उस लेवल की बदबू थी। एंड सबसे पहले उन लोगों ने चेक किया फ्रिज, क्योंकि हम लोगों ने देखा था आफ्ताब एंड श्रद्धा वाले केस के अंदर फ्रिज के अंदर ही लाश को रखा जाता है एंड डिस्पोज किया गया था, बट फ्रिज के अंदर कुछ नहीं मिलता। देन दे वेंट टू द बेडरूम एंड बेडरूम पे उन लोगों को प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं बट वहाँ पे भी कुछ नहीं होता। देन वो लोग वॉशरूम चेक करते हैं, वो भी क्लीन होता है, बट बदबू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही होती है। देन दे वेंट टू किचन एंड किचन के अंदर वो देखते हैं 3 बाल्टियाँ एंड जैसे ही वो लोग उन बाल्टियों के पास जाते हैं और बाल्टियों के अंदर झाँक के देखते हैं, उन सब के होश उड़ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि 3 बाल्टियों के अंदर खून भरा हुआ है और उसमें से एक बाल्टी के अंदर मांस तैर रहा होता है। अब ये मांस किस जानवर का है ये पहचान में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इस ब्रुटैलिटी से वो चीज़ पड़ी हुई थी उस खून में लथपथ कि हो सकता है ये किसी जानवर का गोश्त हो सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो किसी जानवर का गोश्त हो, वो कुछ नॉन वेज ऐसा खा रहे हैं। एंड थोड़ा सा और तफ्तीश करने के बाद, थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्राइम सीन के उन लोगों को एक इतनी बड़ी चोटी मिलती है जो कि उनका शक सच में बदल देती है। एंड फाइनली दे क्रैक्ड कि यहाँ पे किसी लेडी की डेड बॉडी इन 3 बाल्टियों में चॉप्ड पड़ी है। एंड दैट वाज द शॉकिंग पार्ट एंड दिस इज हाउ वी लर्न अबाउट द डेथ ऑफ सरस्वती। वहाँ पे एक 7वें फ्लोर पे फ्लैट से एक बदबू आने का इंफॉर्मेशन मिला था। मौके पे पुलिस ने आके वो फ्लैट चेक किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला है कि एक मनोज सान्या और सरस्वती वैद्य करके ये जो कपल था ये लिविंग रिलेशनशिप में ये मौके पे रह रहा था। एंड क्विकली लोग बता देते हैं कि इस फ्लैट में कपल रहता है जिसमें मनोज साने तो ऑफिस गए हैं एंड उनकी वाइफ सरस्वती मिसिंग है। एंड गाइस पुलिस वाले यहाँ से डिकोड करते हैं कि बॉडी सरस्वती की है, जिसके टुकड़े करके मर्डरर ने बाल्टियों में रख दिया। एंड गाइस देन थोड़ी वहाँ पे पूरा क्राइम सीन के ऊपर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोगों का आना जाना लग जाता है। बट पुलिस वाले यहाँ पे बोलते हैं कि इस पूरे क्राइम सीन को एज अ क्राइम सीन हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें पकड़ना है मनोज साहनी को, क्योंकि वही एक प्राइम सस्पेक्ट है, वही एक प्राइम अक्यूज है जो कि हमें इस कहानी का सच बता सकता है कि सरस्वती एक अच्छी खासी भली इंसान के टुकड़े बाल्टियों में क्या कर रहे हैं। एंड देन मनोज साने आते हैं 7 बजे के आसपास, पूरे लोग फैल जाते हैं इधर उधर एंड उसे एक्टिविटी देखने को तो मिल जाती है। ही वॉज वेरी सस्पिशियस अबाउट इट। वो जैसे ही लिफ्ट में ऊपर आता है वो देखता है कि उसका फ्लैट खुला हुआ है। वो इमीडिएटली शटर लगाने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे गार्ड और हवलदार मिलके उसे दबोच लेते हैं एंड उसे ले जाते हैं उसी फ्लैट के अंदर एंड पुलिस उसे वहाँ पे पकड़ लेती है और उससे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
एंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मनोज साहनी मान लेता है कि यस, मैंने ही सरस्वती को चॉप किया है। एंड दैट वाज ब्रूटल। सोमेश का शक असलियत में तब्दील हुआ एंड आई वुड लाइक टू थैंक सोमेश फॉर इट कि उन्होंने अपनी सूझबूझ लगाई, उन्होंने अपनी भाई बुद्धि लगा के लोगों को कन्वेंस कर लिया। एंड पुलिस ने भी काफ़ी क्विक एक्शन लिया इस वाली चीज़ में। हो सकता तो वो इस चीज़ को डिले करते, रात तक डिले होता, बट पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया। बेसिकली इट इज़ थाने पुलिस जिनके अंडर ये केस आता है, एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड कि पुलिस ने भी इतना अच्छा एक्शन लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मनोज साहनी ने सरस्वती को मारा क्यों। अब मनोज साहनी बताते हैं कि मैं 56 ईयर्स का हूँ एंड जो मेरे साथ रहती है वो मेरी वाइफ नहीं, वो मेरी लिव इन पार्टनर है। इस चीज़ को जस्टिफाई करके वो कुछ इस तरीके से दिखाना चाहते थे कि हम दोनों रिलेशनशिप में तो थे, बट वी वर लाइक नॉट द परफेक्ट कपल। हम दोनों में लड़ाइयाँ होती थी बिकॉज आई एम HIV पॉजिटिव। एंड सरस्वती और साहनी के बीच में हमेशा एक ही चीज़ को लेकर लड़ाई होती थी, क्योंकि जैसे वो काम से लेट आता था सरस्वती को लगता था कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। एंड वैसे 24-25 साल का अंतर है इन दोनों के बीच में, तो इस चीज़ के बीच में इन दोनों की लड़ाई होती है। एंड मनोज साहनी का ये स्टेटमेंट है कि सरस्वती ने 3 तारीख को खुद से सुसाइड कर लिया था एंड इस चीज़ से डर के मनोज ने उसकी बॉडी को चॉप कर दिया कि अब तो ये मरी हुई है एंड इसका जो प्राइम सस्पेक्ट हूँ मैं हूँ इसका प्राइम जिसने ये चीज़ देखी है। एंड इस डर में कि पुलिस वाले मुझे इसके मर्डर में फ्रेम कर देंगे, इसलिए मैंने इसकी बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश करी। एंड गाइस, अब जो आगे मैं इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक है, आप लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, सुनना है तो आप सुन सकते हो। उसने बताया, मैं श्रद्धा आफ्ताब वाले केस से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट था। अब मेरे पास एक डेड बॉडी थी और मुझे उसे डिस्पोज करना था, तो मैंने इंस्पिरेशन ली आफ्ताब से एंड मैंने सरस्वती की बॉडी को कट करना चालू किया, उसे बॉईल करना चालू किया। एंड लेटर बॉईल करने के बाद मैं रोज़ उसके कुछ पीसेस को ले जाके बाहर कुत्तों को खिलाने लगा। भाई ये सुन के लिटरली मेरी बॉडी में गूज़बम्स आ रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिससे आपने शादी की है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप 7 साल से रह रहे हो और आप उसके ना सिर्फ आप उसके पार्ट्स को चॉप कर रहे हो, आप उसे कुकर में बॉईल करके आप उसे कुत्तों को खिला दे रहे हो। दैट इज़ समथिंग कि भाई असुर से एग्जिस्ट करते हैं, डीमंस एग्जिस्ट करते हैं और उस डीमन का नाम ह्यूमन है। एंड ये केस सुन के सच में मुझे ऐसा लगता है कि ब्रुटैलिटी की अब कोई लिमिट नहीं रही। एक इंसान किसी भी लेवल तक गिर सकता है एंड अगर इससे भी कोई ब्रूटल केस आगे हमारे सामने आ जाता है तो आई विल बी नॉट शॉक्ड मैन, नॉट एट ऑल। इससे भी ब्रूटल हमारे सामने कुछ आ सकता है। लेट्स जंप ऑन टू द केस। देन उसके बाद मीडिया में सबको पता लगा एंड सरस्वती के सारे बॉडी पार्ट्स को ले जाया गया फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए। मनोज साहनी को 16 जून तक की कस्टडी के अंदर रखा है एंड अभी तक ये केस चल रहा है। एंड गाइज, इस केस को अभी मैंने पूरा डिकोड नहीं किया है क्योंकि इसके बारे में फुल ऑन इन्फॉर्मेशंस नहीं आई है। इस कारण से मैंने इस केस को फुली डिकोड तो नहीं किया है, बट इस केस को मैं फिर से डिकोड करूँगा जैसे इसका आफ्टर मैथ निकल के आता है और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने आती है। एंड दिस इज़ द मॉन्स्टरस केस ऑफ मनोज साहनी, द कुकर किलर। सो गाइज, इस केस के बारे में आप लोगों के क्या टिप्पणियाँ हैं, आप लोगों को क्या लगता है? मैं यहाँ पे खुद की एक छोटी सी थ्योरी डालना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी, जिस लड़ाई के दौरान अग्रेशन में मनोज ने एक्सीडेंटली किल कर दिया होगा सरस्वती को। लेटर ऑन उसने प्लान बनाया होगा पूरा, उसने देखा होगा, उसने लूपहोल्स देखे होंगे जहाँ पे आफ्ताब फेल हुआ था, उन्हीं चीज़ों को वो अपनी पार बनाना चाहता था। बट द अवेयरनेस, जिस तरीके से मीडिया ने अवेयरनेस फैलाई थी आफ्ताब वाले केस की, सुमेश ने इस चीज़ को कोरिलेट किया, पुलिस वालों को अलार्म कर दिया
एंड आई थिंक कि अब जो ऐसे मर्डरर्स हैं उनका एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, एक ब्रूटल पनिशमेंट देके, ताकि आगे कोई आफ्ताब या महेश या मनोज पैदा ना हो। सो गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस केस स्टडी। प्लीज़ गाइज बी सेफ, कीप लविंग योर लव्ड वंस। और मेरे चैनल को तुम लोग अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे सजेशंस दे सकते हो अलग अलग केसेस के बारे में, अलग अलग डिकोड्स के बारे में, जिन्हें हम बहुत जल्दी डिकोड करेंगे। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी।